हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये आज की हमारी लास्ट एचटीएमएल की वीडियो रहेगी आपकी। ठीक है। अब इस केस में क्या है कि हम आज जो बाकी के रिमेनिंग टैग्स हैं, जिनमें से कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ नहीं भी होंगे, कुछ बहुत रेयरली यूज होने वाले टैग्स हैं हमारे, तो वो आज हम यहाँ देखेंगे सारे के सारे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक स्ट्रक्चर पे अपन वापस आते हैं। पहले कुछ टैग्स जो हमारे बॉडी टैग के अंदर यूज होने वाले हैं, वो वाले खत्म करते हैं सबसे पहले। जैसे एग्जांपल नेविगेशन टैग होता है, नैव टैग, जिसमें तुम्हारी नैव बार पूरी की पूरी डिफाइन की जाती है उसके अंदर ही। फिर आता है डिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट टैग हमारा और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टैग भी। फिर आता है सेक्शन टैग, सेक्शन को डिफाइन करने के लिए कि एक सेक्शन खत्म हो गया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी। अगर हम एक पेज की वेबसाइट बना रहे हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस की हैं, तो उनके हिसाब से सेक्शंस भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक हेडर, हेडर का टैग आ गया। फिर आ गया फुटर, फुटर पार्ट आ गया हमारा, जो सबसे बॉटम पे रहता है हमेशा। फिर एक स्पैन टैग होता है हमारे पास। स्पैन टैग जिसे कह लो कि एक तरह का किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी छोटा मोटा चेंजेस लेके आने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर जैसे एग्जांपल में मान लो मैंने एक हेलो लिखा हुआ है, मुझे हेलो में सिर्फ एच को हाईलाइट करना है किसी भी डिफरेंट कलर के साथ या फिर फॉन्ट साइज के साथ, तो उस केस में मैं स्पैन टैग स्पेसिफाई करके वहां पे स्टाइलिंग प्रोवाइड करके मैं कॉल करवा सकता हूँ उसको। तो ये हमारे लिए यूज किया जा सकता है। फिर आते हैं कुछ क्रिएटिव टैग्स के ऊपर आते हैं, जस्ट लाइक कैनवस। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है। ऐसे ही एक टैग होता है एसवीजी। ठीक है। एसवीजी टैग मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है कि हमारे आइकन्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शेप्स लेने के लिए काम किया जाता है। ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा तुम लोगों को रेडियस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है इनकी, तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं नॉर्मल टैग्स के मुकाबले, अगर तुम लोग नॉर्मल टैग यूज कर रहे हो। फिर एक आता है हमारे पास प्रोग्रेस टैग। ठीक है। प्रोग्रेस टैग के अंदर क्या है कि वो प्रोग्रेस बार मिल जाती है हम लोगों को, जो हम डिफाइन कर सकते हैं इससे। जैसे एग्जांपल, अगर मैं प्रोग्रेस बार की वैल्यू मेंशन करवाता हूँ 100 अभी के लिए, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको वैल्यू 30, इस तरह से वहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं। सेव करके एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं इसकी। सी, यू कैन सी, तो इस तरह से कॉल किया जा सकता है इसको। अब वो सारे के सारे एसवीजीज के हिसाब से इधर आ रहे हैं, नहीं तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है। अब इन्हीं केसेस पे ये टैग्स वो हो गए जो तुम्हारे डेली बेसिस बॉडी के अंदर यूज हो रहे हैं। ठीक है। जिनमें से कैनवस और एसवीजी बहुत रेयर यूज होने वाले हैं। ठीक है। प्रोग्रेस तुम चाहो तो एडमिन पैनल्स में यूज कर सकते हो, ज़्यादा उसमें कुछ काम आएगा नहीं उसके ऊपर। बाकी केसेस में ये कुछ ज़्यादा यूज नहीं हो रहे। फिर आ जाते हैं हमारे ऊपर के हेड पार्ट के अंदर के टैग्स। ठीक है। जैसे एग्जांपल, टाइटल टैग हो गया। ये तुम्हारी वेबसाइट का टाइटल स्पेसिफाई करता है, तुम लोग क्या टाइटल मेंशन करवाना चाहते हो उसके ऊपर। ठीक है। जैसे एग्जांपल, तुम लोगों ने कोई एक पेज बना दिया, जैसे वो पेज स्पेसिफाई कर रहा है एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन कोई एक प्रोडक्ट के लिए, तो उसका टाइटल उसका प्रोडक्ट का नाम या उसके प्रोडक्ट की कुछ डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही होना चाहिए, विद अ स्पेसिफिक लिमिट ऑफ 60 to 70 कैरेक्टर्स, ज़्यादा लिमिट नहीं रखते होते। वो एसईओ के लिए काम आता है। जब एसईओ का टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। टाइटल कितना रखना चाहिए, रखना चाहिए, कहाँ से तुम लोग ले सकते हो टाइटल्स, वो सारी स्पेसिफिकेशन दूंगा उसके अंदर में। फिर आते हैं हमारे पास इसमें एक मेटा टैग्स। अब मेटा टैग जो है, मेटा टैग वैसे तो बहुत सारे रोल प्ले करता है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। जैसे ये बाय डिफॉल्ट जो बन के आया है कैरसेट UTF-8 वाला, ठीक है, ये करेक्टर इनकोडिंग के लिए यूज किया जाता होता है। ऐसे ही मेटा को और भी तरीकों से लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल, नेम स्पेसिफाई करके एंड उसके अंदर कंटेंट स्पेसिफाई करके। जैसे वन ऑफ द केस जो हमारा एसईओ में यूज होता है, हम कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, कीवर्ड से काम चलाते हैं। कीवर्ड में स्पेसिफिकेशन देते होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ दिया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कॉमा कॉमा डाल के इसमें स्पेसिफाई करते होते हैं हम। फिर आती होती है मेटा की एक डिस्क्रिप्शन भी आती है हमारे पास। तो नेम में डिस्क्रिप्शन मेंशन करवाया, कंटेंट मेंशन करवाया। ठीक है। इसके अंदर क्या हम मेंशन करवा सकते हैं,
जैसे एग्जांपल वेब ट्यूटोरियल्स, तो ये मैंने कॉल करवा दिया इसके ऊपर, ये ये पार्ट हो सकता है इसके ऊपर। उसके अलावा मेटा का एक और पार्ट रहता है, जैसे हमारे पास ऑथर स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। तो मैंने ऑथर स्पेसिफाई कर दिया, तो ऑथर में चलो मैं अपना ही नाम मेंशन करवा दूंगा, ठीक है। फिर आ गया उसके अंदर एक व्यू पोर्ट। अब ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जब तुम लोग अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव पार्ट चेक करोगे कि वो फ़ोन में कैसे दिखनी चाहिए, ठीक है, टैबलेट में कैसे दिखनी चाहिए, मोबाइल उसमें लैपटॉप में कैसे दिखनी चाहिए, तो उन केसेस पे ये वाला हेल्प करेगा तुम्हारी। इन केसेस पे क्या होता है, इनका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस माइनस विड्थ, ठीक है। और इसका इनिशियल स्केलिंग जो रहेगी इसकी, वो रहेगी अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1.0, ठीक है। अब इसी केस में क्या है मेरे पास, इनिशियल की स्पेलिंग गलत है, सही गलत है, WIDTH। तो इन केसेस पे क्या होगा हमारे पास कि जब भी तुम लोग फोन पे इसको देखोगे, ठीक है, फोन के व्यूज भी दिखाऊंगा तुम लोगों को बाद में, तो एक नॉर्मल स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है, जितना उसको दिखना चाहिए उसका ये डबल हो जाता होता है कंटेंट, सो दैट उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए और तुम्हें कंटेंट को जूम करके रीड करना ना पड़े, तुम डायरेक्टली उसको रीड कर सको, वो एक स्पेसिफिक साइज बढ़ा के अब तुम्हें दिखाएगा फीचर। तो इस तरह से व्यू पोर्ट वाला हमारा केस भी काम करता है इसके ऊपर। फिर ऐसे ही केसेस आते हैं छोटे मोटे, जैसे एग्जांपल लिंक्स हो गए। जब तुम एक्सटर्नल फाइल्स यूज करते हो CSS की, तो लिंक्स में आया तीन प्रॉपर्टी आती है, जैसे रिलेशन आ गया, टाइप आ गया, HREF आ गया। तो जैसे रिलेशन में आ गया मेरे पास स्टाइल शीट मेंशन करवाया हुआ है, टाइप में टेक्स्ट स्लैश CSS दिया हुआ है, ठीक है। और HREF में तुम लोग मेंशन करवाओगे अपनी जो भी तुम्हारी फाइल है उसकी CSS वाला वर्जन उसका, ठीक है। तो अगर नई फाइल बनाओगे उसके ऊपर, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा CSS शुरू हो जाएगा, उसमें बताऊंगा पूरा कि एक्सटर्नल CSS कैसे बनाते हैं, कैसे लिंक करते हैं, ठीक है। वो वाला पोर्शन आया था। फिर उसके बाद एक टैग होता है हमारे पास स्टाइल टैग। अगर तुम लोग एक्सटर्नल CSS नहीं कर रहे होते हो, इंटरनल CSS कर रहे होते हो, तो उन केसेस पे हम लोग स्टाइल टैग यूज करते हैं। तो जो भी CSS प्रॉपर्टी लिखनी है वो यहाँ पे लिख के तैयार करोगे तुम लोग। सेम केस आती है स्क्रिप्टिंग के लिए। अगर जावास्क्रिप्ट तुम लोग यूज कर रहे हो, तो स्क्रिप्ट टैग यहाँ मेंशन करवाया जाता है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग यहाँ भी मेंशन होता है, कई बार बॉडी के नीचे भी, मतलब इस जगह पे आके भी मेंशन किया जाता है। कुछ लिंक्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, अगर मुझे वो सोर्स के साथ कनेक्टिविटी लेके आनी है, मतलब एक एक्सटर्नल JS फाइल बना रहे हैं हम, जैसे उसकी CSS की फाइल बना रहे थे हम लोग इस तरह से, तो उसके लिए भी हम लोग सोर्स यहाँ मेंशन करवा के कॉल करवाते होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग इंटरनली काम करना चाहते हो सारा का सारा, ठीक है, या फिर इनर में काम करना चाहते हो, तो तुम लोग स्क्रिप्ट टैग यहाँ मेंशन करवा सकते हो, या फिर स्क्रिप्ट लास्ट में अपने HTML के वहां भी मेंशन करवाया जा सकता है, ठीक है। और जो भी तुम स्क्रिप्टिंग लिखनी तुम लिख सकते हो, चाहे यहाँ लिख लो, चाहे अलग से पेज बना के लिख लो, इट इट डजेंट मैटर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम लोग कैसे इसको स्पेसिफाई करना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है। उसी के अलावा छोटे मोटे चेंजेस, जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक लैंग्वेज का मेंशन करवा सकते हो कि तुम किस लैंग्वेज में ये वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, लाइक वो इंग्लिश के लिए बन रही है। अगर किसी फॉरेन के किसी तुम्हारे, जैसे मान लो इटली वगैरह साइड के लिए बन रही है, तो उनकी मोस्टली लैंग्वेज जो होती है वो डच वगैरह यूज करती है, ठीक है। तो वैसे केसेस बनते होते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे तुम लोग उनके लैंग्वेजेस के कोड मेंशन करवा सकते हो। हमारी मैक्सिमम केसेस में जो लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश ही यूज हो रही होती है वैसे तो, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा HTML के सारे टॉपिक्स यहाँ पे डन हो जाते हैं। ये हमारी HTML की लास्ट वीडियो थी। अब इसके बाद हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद द बेसिक इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल्स कि वो काम कैसे करते हैं, क्या वर्किंग है, प्रॉपर्टी लिखने का वे क्या होता है उसके अंदर, फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे। होप यू गाइज लाइक ऑल द वीडियोस, ठीक है। प्लीज लाइक और शेयर करते दीजिएगा। सी यू सून, बाय गाइज।